दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। राजस्थान के अंदर एक मर्डर होता है और मर्डर के कुछ देर बाद ही पुलिस कातिल के दरवाजे पर पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट कर कर उसको जीप में बिठाकर जब थाने की तरफ पुलिस लेकर जाती है तो हत्यारा बड़ा कन्फ्यूज और बार बार सवाल एक ही करता है ऑफिसर से कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा कैसे। और इसके लिए वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसकी प्लानिंग इतनी मजबूत थी, कई साल की उसकी प्लानिंग थी। उसको लग रहा था कि वो सारी ज़िंदगी पुलिस के हाथ नहीं आएगा और पुलिस इधर-उधर की खाक हमेशा छानती रहेगी। तो आज की कहानी है राजस्थान की 14 मई 2025 की। राजस्थान में चित्तौड़ सदर निम्बाहेड़ा एक अटल नगर सोसाइटी है। वहाँ पर एक महिला होती है सोनिया। वो अपने पति को फ़ोन मिलाती है और पति उधर से फ़ोन नहीं उठाता। वो एक बार मिलाती है और कई बार मिलाती है। फिर वो परेशान होने लगती है क्योंकि बार-बार वो फ़ोन मिला रही थी और रिंग जा रही थी और फ़ोन वो उठा नहीं पा रहा था। तो जब परेशान हो जाती है तो फिर वो अपने ससुर को फ़ोन करती है। जो उसके ससुर थे वो करीब रहते थे वहाँ से 150 किलोमीटर दूर, भीलवाड़ा की तहसील असीनंद के गाँव तनताड़ा बांध, जो 150 किलोमीटर दूर था राजस्थान के चित्तौड़ सदर निम्बाहेड़ा से। तो वो उनको फ़ोन करके बताती है कि मैं इंजीनियर को फ़ोन कर रही हूँ और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि उनके हस्बैंड इंजीनियर थे, उनका नाम था मोतीलाल और करीब 32 साल उनकी उम्र थी। वो पास ही में कहीं नौकरी कर रहे थे किसी बड़ी कंपनी में। अब ये बात सुनकर जब ससुर को ये बात पता लगती है वो कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हो सकता है इंजीनियर कहीं इधर-उधर गया हो। मैं उसको खुद फ़ोन करता हूँ क्योंकि वो किसी और का फ़ोन एक बार को नहीं भी उठाता, लेकिन मेरा फ़ोन वो ज़रूर उठाता है। ये कहकर वो अपनी बहू से फ़ोन काटता है और अपने बेटे को मोतीलाल इंजीनियर को फ़ोन मिलाता है। लेकिन वही जो सोनिया के साथ हो रहा था वही वही जो सोनिया के साथ हो रहा था वही ससुर के साथ भी होता है। वो उनका भी फ़ोन नहीं उठा पाता। अब ये देख कर ससुर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा भी फ़ोन नहीं उठ रहा है और जो उसकी पत्नी थी सोनिया उसका भी फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो वो अपने आस पड़ोस के लोग इकट्ठे करते हैं जो उनके रिश्तेदार होते हैं। तो ससुर का नाम था लत्थूलाल बलई। तो लत्थूलाल बलई जी 150 किलोमीटर दूर से अपने बेटे के घर की तरफ चलने लगते हैं और रास्ते में बार बार उसको फ़ोन भी करते रहते हैं। अब वो अपने बेटे के घर पहुँचते हैं, अपनी बहू से बात करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो वो बताती है कि वो घर से गए थे और मैं उनको फ़ोन मिला रही हूँ और वो फ़ोन वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिर सब ये मिल-जुल कर जो भी उनके रिश्तेदार और परिचित होते हैं, सब कहते हैं कि हमें सदर निम्बाहेड़ा थाने में जाकर इसकी एफआईआर करानी चाहिए। वो सब थाने पहुँचते हैं और थाने जाकर बात करते हैं और बताते हैं कि जो इंजीनियर मोतीलाल है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो गायब है और हमने सब जो उनके फ्रेंड सर्कल है उनको भी फ़ोन कर लिया है और कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और कहीं किसी के पास गए भी नहीं है। अब ये सुनकर पुलिस उनकी कंप्लेंट लिखती है और उनका मोबाइल नंबर लेती है और उस मोबाइल नंबर के ज़रिए पता करती है कि लास्ट लोकेशन कहाँ की थी। अब वो कंप्लेंट कर वापस आते हैं और आस-पास होम सोसाइटी के आस-पास जो जंगल होता है, घर होते हैं, वहाँ पर सब चेक करते हैं, ढूँढते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि शायद कहीं पे हों। तो तभी पुलिस फ़ोन करती है लत्थूलाल बलई को, जो इंजीनियर के पिता होते हैं। वो कहते हैं कि जो लास्ट लोकेशन अभी भी दिखा रहा है, वो उनके घर से 500 मीटर दूर की है, मतलब आस-पास की ही है। अगर आप तलाश कर ही रहे हो तो एक बार 500 मीटर की रेंज में और देखिएगा। अब वो लोग देखते हैं, पहले तो वो आस-पास पता देख रहे थे अंदर। अब क्योंकि पुलिस के माध्यम से उनको मोबाइल की लोकेशन का पता चल गया था कि 500 मीटर दूर है, तो वो जो भी आदमी होते हैं सब के सब अब जो आस-पास के खेत थे, उनमें इंजीनियर को देखना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर एक कुआँ होता है, अब वो टॉर्च से देख रहे हैं, रात का वक़्त होता है। तो एक आदमी की टॉर्च पड़ती है, वहाँ पर एक बिल्कुल ताज़ा ब्लड पड़ा है काफ़ी सारा। तो सारे गाँव वालों को उधर की तरफ आवाज़ लगाकर बुलाता है, कहता है कि यहाँ पे खून पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अभी का है, क्योंकि वो खून अभी जमा नहीं था ज़्यादा, कोई 2, 4, 5 घंटे पहले का ही खून था। तो सारा गाँव वहाँ पे जाता है, देखता है, तो उनके क्योंकि साइड में कुआँ था,
तो सबका दिमाग वहीं जाता है, तो वो कुएँ में झाँकते हैं, टॉर्च से देखते हैं और उसके अंदर कुछ लकड़ी वगैरह डालकर उसको टटोलते हैं, तो उसमें दिखता है कि कोई एक किसी इंसान की एक बॉडी इसके अंदर पड़ी है। अब ये चीज़ पुलिस को सूचित की जाती है, क्रेन मंगाई जाती है और उसको बाहर निकाला जाता है, तो देखते हैं कि वो जो बॉडी थी वो मोतीलाल इंजीनियर की ही थी। अब ये देखकर पिता की चीख निकलती है, पत्नी की चीख निकलती है और सब परेशान हो जाते हैं कि एक 32 साल का नौजवान इंजीनियर, जो अभी थोड़ी देर पहले तक सब बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से उसकी मौत हो गई है। तो अब पुलिस आसपास सर्च करती है कि कुछ ऐसा सामान मिल जाए, कोई ऐसी आइडेंटिटी मिल जाए जो हत्यारे का पता चल जाए, क्योंकि लाश मिलने से पहले ये पता था कि लाश है किसकी। तो वहाँ पर एक जो कांस्टेबल होते हैं, उनका परमानंद कुमार था नाम, तो वो उनको एक मोबाइल वहाँ पर दिखता है। वो मोबाइल देखने के बाद में उसकी कॉल हिस्ट्री देखते हैं कि लास्ट कॉल किसकी हुई है, तो जिसकी भी लास्ट थी उसको फ़ोन करते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या बात हुई, तो उधर से बिल्कुल उसको मतलब एक जवाब ठीक-ठाक मिलता है, तो उनको लगता है कि ये नहीं है। उसके बाद फिर वो मैसेज देखते हैं कि किसको मैसेज करें हैं, उसके बाद फिर वो व्हाट्सएप पे जाते हैं। अब व्हाट्सएप पे वो देखते हैं कि जो चैटिंग वगैरह हुई है वो चेक करते हैं। अचानक वो व्हाट्सएप की कॉलिंग पर जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा कर रहे हैं। अब उसमें जो लास्ट इनकमिंग आई हुई थी, वो थी वीर सिंह मीणा नाम से। वो उसको फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि आप क्या इनको जानते हो? तो वीर सिंह मीणा कहता है कि हाँ, मैं उनका पड़ोसी हूँ और वो मेरे दोस्त भी हैं और मैं उनके पड़ोस में ही रहता हूँ। तो पूछते हैं कि आप हैं कौन? तो कहता है कि जी मेरा नाम वीर सिंह मीणा है और मैं इंडियन बैंक में कैशियर की जॉब करता हूँ, सरकारी जॉब है। अब पुलिस वाले का अगला सवाल ये होता है कि आपने किस लिए फ़ोन करा था इंजीनियर को? अब ये सुनकर वो थोड़ा सकपका जाता है। तो वो बार-बार पुलिस ऑफ़िसर यही पूछते हैं कि वो बात क्या हुई थी? क्योंकि जब कॉल होती है ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी काम से ही होती है। तो आपने उनको फ़ोन किस लिए किया था? अब वो इस बात का कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाता। अब इस बात से उसको शक होता है और वो अपने अधिकारियों को बताते हैं और सब थाने पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर सारी चीज़ देखी जाती है और उनसे पूछताछ करी जाती है। जो उनके पिता लत्तूलाल बलाई थे कि आपके बेटे के कौन दोस्त हैं, किसी से कोई दुश्मनी, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, कोई वाद-विवाद हो। तो सारी बात जानने के बाद तो वहाँ के जो पुलिस ऑफ़िसर हैं एक टीम बनाते हैं। कहते हैं कि इंजीनियर की हत्या हुई है और इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो उस टीम में एसआई कन्हैयालाल और एएसआई जुल्फ़िकार खां, हेड कांस्टेबल सूरज, हरविंदर, रामानंद, महावीर, रामकेश, धर्मेंद्र, ज्ञान प्रकाश, शीशपाल, राम अवतार, साइबर क्राइम से राजकुमार साहब, वीर सिंह, तो ये सारे एक टीम बनाई जाती है और आदेश यही होते हैं कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसको क्रैक करो, क्योंकि हत्यारा आसपास ही होगा। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद अब वो जो परमानंद कांस्टेबल साहब होते हैं वो अपने अधिकारी को बताते हैं कि जो लास्ट कॉल हुई है उसने सही जवाब दिया है, लेकिन एक व्हाट्सएप पर कॉल है वो मुझे सही से जवाब नहीं दे पा रहा है। तो आदेश होते हैं कि उसको पूछताछ के लिए आप थाने लेकर आओ। अब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, वीर सिंह मीणा के, जो इंडियन बैंक में कैशियर था और उसका पड़ोसी था। वहाँ पर जाती है और उसको उठाकर लाती है। वो पूछता है मुझे किस लिए लेकर जाया जा रहा है? तो वो कहते हैं कि जो लास्ट कॉल आपने करी है, आपने उसका सही जवाब नहीं दिया और हम उनकी हत्या के आरोप में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ये सुनकर वो घबरा जाता है और इतना घबरा जाता है कि उसको ये भी पता नहीं कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। तो रास्ते में जीप में बैठा हुआ उनसे पूछ रहा है, जब वो घर से थाने की तरफ उसको लेकर जा रहे थे, कि सर मुझे बस एक बात बता दीजिए आप, कि आपने मुझे पकड़ा कैसे? आपको ये शक कैसे हुआ और आप व्हाट्सएप कॉलिंग पर कैसे पहुँच गए? क्योंकि जो मेरी प्लानिंग थी वो ऐसी थी कि मैंने सारा ध्यान रखा था कि रास्ते में सीसीटीवी फुटेज ना हो, मैं मोबाइल साथ में लेके गया, किसी ने मुझे ना आते में देखा ना जाते में देखा, और मैं पकड़ा जाता वो बात ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी कि अभी तो उसका खून भी नहीं सूखा होगा जिसको मैंने मारा है, और उससे पहले ही आपने मुझे गिरफ़्तार कर दिया। तो उसको पुलिस वाले थाने लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया?
तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी, क्या लेना देना था, क्या झगड़ा था, जो तुमने एक 32 साल के इंजीनियर को बेदर्दी से मारकर कुएं के अंदर फेंक दिया। तो वो जो कहानी बताता है, वो एक नई कहानी सामने आती है। वो कहता है क्योंकि मैं और इंजीनियर दोनों हम बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, हमारे घर मिले हुए हैं। तो कुछ दिन से मेरा और इंजीनियर की जो पत्नी है सोनिया, उसका अफेयर मेरे साथ चल रहा था और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा। अब अचानक ऐसा हुआ कि इंजीनियर को इसका पता चल गया, और पता चलने के बाद वो रोज़ डराता धमकाता और पाबंदी लगाता। इससे जो उसकी पत्नी सोनिया काफ़ी परेशान हो गई, और फिर ये प्लान बनाया गया कि ये हमारे बीच में एक तरीके से रोड़ा है, इसको बीच में से हटाना पड़ेगा। अब हटाने की जो बात थी ये क्लियर हो गई, लेकिन हटाना कैसे है, क्योंकि बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाना है जो हम कभी भी पुलिस के हाथ ना आए और सारी ज़िंदगी हम ऐसे गुजारें, और जो इंजीनियर की प्रॉपर्टी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो भी हमारा रहे। तो इसकी वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं, देखते हैं किस किस चीज़ का ध्यान करा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल का है और सीसीटीवी फुटेज का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब का वो ध्यान रखते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो रात का खाना इंजीनियर अपनी पत्नी सोनिया के साथ खाता है, तो सोनिया उसको बोलती है इंजीनियर को, चलो बाहर टहलने चलते हैं, आज खाना ज़्यादा खा लिया है। क्योंकि वो हमेशा टहलने जाते रहते थे, तो इसमें कोई ऐसी नई बात थी नहीं, और ना ही इंजीनियर को इसमें कोई ऐसा शक था कि मेरी खुद की पत्नी, जो मेरी खुद की धर्म पत्नी है, वो मेरी हत्या कर देगी। इंजीनियर उसके साथ टहलने के लिए चल पड़ता है। तो गांव से कुछ दूर जाने के बाद वहाँ से वो रिटर्न होना होता है, लेकिन सोनिया उसको बोलती है कि थोड़ा और आगे चलते हैं, आज खाना ज़्यादा खा लिया था। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे करके थोड़ा और करीब 500 मीटर दूर एक कुआं होता है, एक सुनसान, वहाँ पर वो इंजीनियर को ले जाती है। अब क्योंकि सोनिया की और जो वीर सिंह मीणा था, इनकी पहले से ही प्लानिंग थी, तो वीर सिंह मीणा वहाँ पर लोहे की रॉड लेकर पहले से ही इंतजार कर रहा था कि सोनिया लेकर आएगी और आज इंजीनियर का काम ख़त्म करना है। अब जैसे ही इंजीनियर कुएं पर पहुँचता है, तो वीर सिंह मीणा एक लोहे की रॉड लेकर पहले से इंतजार कर रहा था, और वो सीधा उसके सर पर और उसके कंधे पर, उसके हाथ पर, उसकी टांग पर, जहाँ दिखता है उसको बेसुध उस पर वार पे वार करता रहता है कि वो सह ना सके और वो कुछ समझ पाता। तब तक वो नीचे गिर गया और उसके सर पर वार लोहे की रॉड से, आप खुद समझ सकते हो, वो ख़त्म हो गया। अब लेकिन पत्नी देखती है कहीं ये जिंदा तो नहीं है, तो वे दोनों उसको उठाते हैं, जो पास में कुआं था, दोनों उसको कुएं के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ से बेफिक्र अपने अपने घर चले जाते हैं, ये सोचकर कि पुलिस कभी भी हमें नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ना हम यहाँ मोबाइल लेकर आए हैं, ना ही कुछ सीसीटीवी फुटेज है, ना ही हमें आते में किसी ने देखा है, ना ही जाते में देखा है, और अब पुलिस इधर उधर धूल छानती रहेगी और हम तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन एक कांस्टेबल ने उसको एक तरीके से कहें तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही केस सॉल्व हो गया, और जितनी देर उसने सोची थी कि सारी ज़िंदगी इधर उधर हम घूमते रहेंगे, और कुछ ही देर में, मतलब 14 मई 2025 को उसने हत्या करी थी, और 15 मई की सुबह सुबह वो केस सॉल्व हो गया और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो कैसे सोनिया के बारे में अगर आप सोचो, तो एक अच्छी खासा परिवार, एक बढ़िया जो सोसाइटी है उसके अंदर रह रहे हैं, हस्बैंड इंजीनियर है, खुशहाल ज़िंदगी है, इज़्ज़त की ज़िंदगी है, और उसने अपने पति को मारकर एक अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी और बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। क्योंकि मर्डर केस की जो सज़ा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, उम्र कैद से फांसी तक है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने सुझाव और सवाल दें, और अपना प्यार इसी तरह देते रहें, और दानिश की ज़ुबानी से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।